फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सी एम मनोज गुप्ता। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2019। 21 फरवरी 2019 से यह ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल हो चुका है और इस ऑर्डिनेंस के तहत अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले काफी समय से बहुत सारे फ्रॉड्स सामने आए जिनमें निधि कंपनीज और चिट फंड कंपनीज इन्वॉल्व रही। ये सभी कंपनीज कोई ना कोई स्कीम्स निकालकर लोगों को बहला फुसलाकर उनमें इन्वेस्ट कराती है और उसके बाद उन लोगों को हाई रिटर्न्स देने का वादा करती है, और जब वह रिटर्न देने की बात आती है तो यह कंपनियां गायब हो जाती है। इन सभी स्कीम्स से, इन सभी फ्रॉड्स से लोगों को बचाने के लिए यह ऑर्डिनेंस पास किया गया है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2019। इसके तहत कहा गया, एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर ए comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto। यहाँ पर इस ऑर्डिनेंस का जो मेन मोटिव है, वह मेन मोटिव है एक मैकेनिज्म के तहत अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को बैन करना, उनको बंद करना, और जो भी डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने उन स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट किया है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनसे जुड़े हुए जो भी मैटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर 21 फरवरी 2019 के बाद अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 17 में। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स मीन ए स्कीम और एन अरेंजमेंट अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड और सोलिसिटेड बाय एनी डिपॉजिट टेकर by way of business and which is not a regulated deposit scheme as specified in first schedule। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स वह स्कीम या अरेंजमेंट है जो कि एक रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं है, और रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है। और इस स्कीम में, इस अरेंजमेंट में जो डिपॉजिट टेकर होता है वह डिपॉजिटर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है या फिर उनको अट्रैक्ट करता है कि वह आपकी स्कीम में या आपके अरेंजमेंट में डिपॉजिट करे। आज की डेट में कोई भी निधि कंपनी या चिट फंड कंपनी कोई भी स्कीम लेके आती है या कोई ऐसा अरेंजमेंट करती है जिसमें डिपॉजिटर्स को कहा जाता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको आपका पैसा एक हाई रिटर्न के साथ वापस किया जाएगा, और वह स्कीम्स या अरेंजमेंट फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई नहीं है, तो ऐसे में वे सभी स्कीम्स और अरेंजमेंट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स माने जाएंगे और उन पर कंप्लीटली बैन है। इस तरह की स्कीम्स चलाने वालों को और अरेंजमेंट करने वालों को ऑर्डिनेंस के तहत रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी और साथ ही पेनल्टी भी लगाई जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स की जो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई हैं, यहाँ पर बेसिकली वो स्कीम्स हैं जो कि रेगुलेट की जाती है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आईआरडीएआई के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक्स के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कहा गया है कि इन संस्थाओं के द्वारा अगर कोई स्कीम रेगुलेट की जाती है तो ऐसे में वह स्कीम रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मानी जाएगी और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर किसी तरह का कोई भी बैन नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर जो बैन लगाया गया है वो बेसिकली अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स पर लगाया गया है। यहाँ पर 21 फरवरी 2019 के बाद अगर कोई भी डिपॉजिट टेकर किसी भी डिपॉजिटर से कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है या फिर उसको इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे में अगर वह एक अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के तहत आता है
तो उसको जेल भेजा जाएगा, साथ ही उस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जुर्माना भी उसको देना होगा। उसके बाद बात आती है कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि डिपॉजिट टेकर डिपॉजिटर से डिपॉजिट्स नहीं ले सकता है। यहाँ पर हमारे लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि डिपॉजिट्स में क्या क्या कवर होगा। डिपॉजिट मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन और इन एनी अदर फॉर्म by any deposit taker with a promise to return, whether after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of a specified service, with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form. That means अगर डिपॉजिट टेकर यह कहता है कि आप हमें एडवांस दे दीजिए या फिर लोन दे दीजिए, फिर किसी और तरीके से आपसे मनी रिसीव करता है और आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपकी यह मनी, आपका यह एडवांस, आपका यह लोन आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा, या तो कैश में वापस दिया जाएगा या फिर कैश की जगह कोई वस्तु आपको दे दी जाएगी या फिर कोई सर्विस आपको इसके बदले में दे दी जाएगी, साथ ही आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा या फिर बोनस दिया जाएगा या फिर प्रॉफिट्स में से हिस्सा दिया जाएगा, या बिना इंटरेस्ट, बिना बोनस, बिना प्रॉफिट के हिस्से के ही आपको वापस कर दिया जाएगा। ये सभी अरेंजमेंट्स डिपॉजिट्स में कवर होंगे। तो डिपॉजिट टेकर यहाँ पर किसी तरह का कोई एडवांस रिसीव नहीं कर सकता है डिपॉजिटर से, किसी तरह का कोई लोन नहीं ले सकता है या फिर किसी अन्य तरीके से भी कोई अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता है। डिपॉजिट मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन इन एनी अदर फॉर्म by any deposit taker with a promise to return, whether after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in form of specified services, with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form. यहाँ पर अगर मनी दी जाती है एडवांस के तौर पे, लोन के तौर पे या किसी अन्य तरीके से, डिपॉजिट टेकर के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि यह आपको वापस कर दिया जाएगा एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, या तो आपको कैश दे दिया जाएगा या फिर कोई वस्तु दे दी जाएगी, फिर कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके साथ आपको इंटरेस्ट, बोनस या प्रॉफिट में हिस्सा दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। दोनों ही केसेस में हेड डिपॉजिट्स माना जाएगा। और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2019 के अकॉर्डिंग इस तरह के डिपॉजिट्स अगर एक डिपॉजिट टेकर एक्सेप्ट करता है स्कीम के तहत, एक अरेंजमेंट के तहत, और वह स्कीम और वह अरेंजमेंट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स में कवर होता है, दैट मींस वह एक रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स नहीं है, तो ऐसे में कंप्लीटली बैन है। और बैन करने के बावजूद भी अगर डिपॉजिट टेकर इसको एक्सेप्ट करता है या फिर डिपॉजिटर को सोलिसिट करता है, अट्रैक्ट करता है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल तक भेजा जा सकता है और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं, काफी सारी पेमेंट्स ऐसी हैं जिनको डिपॉजिट्स में कवर नहीं किया गया है। इनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर कोई भी डिपॉजिट टेकर एक अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के तहत किसी भी डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे में वह कंप्लीटली बैन है। और बैन करने के बावजूद भी अगर वह एक्सेप्ट करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ पेनल्टी भी बियर करनी होगी। और यहाँ पर डिपॉजिट्स में सभी तरीके के एडवांसेस, लोन्स और किसी अन्य तरीके से भी कोई मनी रिसीव की जाती है डिपॉजिट टेकर के द्वारा और प्रॉमिस किया जाता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आपको यह वापस कर दी जाएगी इन कैश और इन काइंड, फिर आपको कोई सर्विस दी जा सकती है विद और विदाउट इंटरेस्ट, बोनस, प्रॉफिट और इन एनी अदर फॉर्म। तो ये सभी डिपॉजिट्स में कवर होंगे जो कि एक अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के तहत अलाउड नहीं होंगे। कि आप रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स वे स्कीम्स हैं जो कि बेसिकली रेगुलेट की जाती है सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, आईआरडीआई के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक्स के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्रेंड्स, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के तहत आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप एक रिलेटिव से लोन ले सकते हैं या नहीं।
साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्या रिलेटिव्स के अलावा भी किसी से लोन लिया जा सकता है या नहीं अंडर बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स। Thanks for watching All About Taxes. Keep liking, keep sharing, keep subscribing.